जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में 50 में 50 के लिए जो है कंट्रीब्यूट करेगा, योगदान करेगा, यानी आपका हेल्प करेगा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ के भाग जाते हैं, कलम चलती नहीं है, लगता है कलम में इंक समाप्त हो जाता है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है क्योंकि ऐसे सवाल समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप जो भी वीडियो देखे हैं, जहां भी देखे हैं, एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। 2018 में भी पूछा गया है और इधर जो एग्जाम हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आप अगर नहीं बनाते हैं जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है तो आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स वही हल करता होगा जो मन लगा के पढ़ता होगा, जो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता होगा और अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वो मेहनत करता होगा अच्छा बनने के लिए। तो मैथमेटिक्स जो है उतना आसान नहीं है, जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं टर्म बाय टर्म तब तक आंसर नहीं ला सकते हैं। तो क्या आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन? तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि जी सर हमें चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं शुरुआत करता हूं 2-3 प्रश्न लेकर के त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आ रहा है। तो अगर आप सीखिएगा नहीं तो आपको नहीं बन पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इसका हल चुटकियों में देखते हैं। त्रिकोणमिति का मान सारणी भी लगेगा। क्वेश्चन है, आपको सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव के लिए यह है कि आपको अगर मान के चलते हैं कि 48 आ रहा है तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा छूटेगा, लेकिन सीख लेंगे तो नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर, यही नहीं समझ पाता है बच्चा, ये लंबवत होता है, स्तंभ की ऊंचाई, जैसे खंभा देखे हैं, पोल देखे हैं सड़क के किनारे, वो चीज यहाँ है। जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सवाल को समझिए, पढ़िए मत, पहले समझिए तब आगे पढ़िए। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। सबसे पहले माना कि जैसे पोल होता है, ये ए बी, यहाँ पर देख लीजिए, ए बी मैं दिखा रहा हूँ, यही क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाता है लंब, या इसको आप स्तंभ कह दीजिए। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है क्लियर है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो जमीन है आपका बीसी, जो इस बीसी यानी कि ये जमीन है, इसी पर ये खंभा है, स्तंभ है। तो ये दिया हुआ है कि जमीन पर उस स्तंभ की जो छाया बनती है, इसकी जो छाया यहाँ पे नीचे बनती है, उसकी लंबाई यानी कि ऊपर में जो स्तंभ है उसकी लंबाई जो है छाया की √3 गुनी है। छाया की √3 गुनी है तो छाया का मतलब यहाँ पे जमीन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, जमीन मान लीजिए, और त्रिभुज के लिए आधार मान लीजिए। तो छाया की, देखिए ध्यान से, क्या है, छाया पे ध्यान देना है। छाया में की लगा हुआ है इसलिए छाया को मान लेंगे x है। ठीक है, और x की √3 गुनी होगी कौन चीज, ये स्तंभ की ऊंचाई। फिर से कि छाया जो है उसकी √3 गुनी होगी ये स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई। तो ऑप्शन है ए में 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो यहाँ हल में इसको रफ कर लेना है। एक बार समझ लेंगे ना तो जल्दी में बन जाएगा, समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लिखेंगे माना छाया की लंबाई x है। ठीक है, क्योंकि छाया की है इसलिए स्तंभ की जो लंबाई होगी वो छाया गुना √3 होगी, क्योंकि उसकी 3 गुनी है, √3 गुनी है, तो √3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्तंभ के लिए हो जाएगा √3x। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाता है ABC ऐसे सवाल के लिए। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब कितना हो जाएगा, वही जो निकला है √3x। आधार तो मैंने जमीन के लिए माना है, आधार बराबर x, और उन्नयन कोण जो निकालना है आपको वो आपका थीटा रहता है। थीटा मान लेते हैं, ये निकालना है, ये कितना एंगल पे जो है ये है ना बना है। तो यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि लंब और आधार चल रहा है। तो लंब आधार के लिए tan थीटा आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे, tan थीटा, लंब आधार tan थीटा, डायरेक्ट tan थीटा चलेगा, लंब आधार से होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार
इम्प्लाई दैट टेन थीटा निकालना है, लंब का मान √3x, आधार का मान x। अब यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है, x कट जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे कितना, √3। और 10 में √3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है, ध्यान दीजिए। तभी मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ समझ लीजिए बढ़िया से। 10 में जो है यहाँ पे x कट गया, 10 थीटा √3, और मैंने कहा मान सारणी से है तो 10 60 डिग्री का मान जो है √3 के बराबर होता है। तो 10 थीटा यहाँ से उतर जाएगा और √3 के बदले 10 60 डिग्री। यहाँ से 10 इक्वल है तो यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखेंगे कितना ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है, देखिए 60 डिग्री आया तब ऑप्शन में मारेंगे, बी नंबर गया। कैसे गया आप इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए, लेकिन सीख लीजिए। मैं यही कहूँगा, यदि मैथ में आप कुछ जानते हैं तो इसमें से तीनों सवाल बना के दिखाइए, आप में अगर दम है तो, नहीं है तो दम जो है यानी पावर बढ़ाइए, समझ गए। चलिए इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। मैथ में बहुत आप सवाल सीखते हैं लेकिन इस टाइप का सवाल को नहीं सीखते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो गारंटी है, समझा के छोड़ूंगा, कि भूमि से यानी जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई, यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगा लंब, लंब मतलब 100 मीटर, यही समझ लेना है। लंब कितना, 100 मीटर। 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर पड़ती हुई, तो उन्नयन कोण जो निकाले, यहाँ पे उन्नयन कोण दिया है, पड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई पतंग की यहाँ पर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ऐसे सवाल के लिए एक आराम से समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, यानी खींचते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या कहा है सवाल में कि भूमि, मान लेते हैं ये भूमि है, ये भूमि है, और भूमि है ये मानी मतलब जमीन है, और जमीन से जो है ऊंचाई कितना है सवाल में दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो जमीन से ऊंचाई 100 मीटर है, और यहाँ पर जो एंगल बना है सवाल में कह रहा है, एंगल जो बना है यहाँ पे पतंग की जो डोरी है, ये डोरी और इस ऊंचाई के साथ जो कोण बना है यहाँ पे वो ऑलरेडी दिया है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको ये निकालना है, ये निकालना है, कर्ण निकालना है, यहाँ पे आज मैंने कर्ण होगा। तो मैंने कहा है ऐसे सवाल के लिए आंख मूंद के समकोण त्रिभुज बनाना है। सवाल कर रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई खींच लेंगे 100 मीटर। एंगल जो दिया है वो पतंग की डोरी के साथ और ऊंचाई के साथ 60 डिग्री कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि ये जो डोरी की लंबाई देख रहे हैं यहाँ पे, डोरी की लंबाई, डोरी की जो लंबाई है यानी ये कर्ण है, यहाँ पे डोरी की लंबाई मतलब कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, तो यहाँ पे देखते हैं कर्ण है और लंब है। चित्र में देखिए, डोरी की लंबाई मैंने कर्ण है और लंब है, ऊंचाई मैंने लंब। तो कर्ण और लंब यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, आप बताइए तो कमेंट कीजिएगा। लंब बटे कर्ण जो अनुपात होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ऐसे सवाल में टेन थीटा न लगा के साइन थीटा लगेगा, क्योंकि सवाल में आ रहा है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप तेजी में अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे, रफ करना होगा आपको, परीक्षा में टाइम कम रहता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण होगा। यहाँ पे इंप्लाइज कीजिए, साइन और थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, लंब के लिए यहाँ पर 100 लिया जाएगा, और कर्ण जो निकालना है उसको एच माने है, एच रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऊपर प्रोसेस समझ लीजिएगा। तो यहाँ इंप्लाइज करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये मान सारणी से है, मान सारणी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, उसका लिंक होगा तो हम दे देंगे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 100/h, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे h का मान निकालना है, डोरी की लंबाई, तो हो जाएगा √3 गुना h बराबर 100 को 2 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ऐसे गुना होगा ऐसे, तो ऐसे गुना करें 100 गुना 200, ठीक है। अब 200 आ गया, इसीलिए h निकालेंगे, तो h बराबर होगा 200, और √3 यहाँ पर जो है गुना में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो h बराबर 200/√3, मीटर में सवाल है तो मीटर में। ये ऑप्शन देख लेंगे, ये ऑप्शन कितना में है,
इसके लिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। तो आ गया डोरी की लंबाई कर 200/√3 मीटर, ये ऑप्शन सी में जा रहा है। कैसे गया आपने देखा, इसको सीखिए और आपको कितना समझ में आया, ठीक है, वो अपना जो है फीडबैक में हमें बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। मुझे तो लगता है अगला क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी बन जाएगा आपको, अब आपको निराश नहीं होने हैं। चलिए स्टूडेंट, 2023 के एग्जाम के लिए आपको जोरदार तैयारी हो रही है जेपीवाई गोल्डन स्टडी पे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं कोई बताता है, इस वजह से आप सेकेंड भी कर जाते हो या 100% ऑब्जेक्टिव भी नहीं बना पाते हो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और आसान भी, यूनियन कौन वाला सवाल है जो उधर था। तो 12 मीटर ऊंचे खंबे, यही पकड़ लीजिए। ऊंचाई मतलब लम, ऊंचाई मतलब लम, ऊंचाई मतलब लम, ऊंचाई कितना, लम कितना, 12 मीटर। डायरेक्ट लम हुआ 12। जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, छाया मैंने क्या बोला, छाया मैंने बोला आधार मैंने जमीन, ठीक है, आधार छाया। ऊंचाई खंबे मतलब लम, समझ में आ गया, आगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। सूर्य का यूनियन को निकालना है, मतलब थीटा आपको निकालना है। थीटा कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, आंख मूंद करके डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, आंख मूंद के तो कर सकते हैं भाई। ऊंचाई दिया है 12 मीटर, मैंने क्या कहा, ऊंचाई मैंने लम, ठीक है। और यहाँ से जमीन तो देना पड़ेगा ना, जमीने पर ना गाड़िएगा, पानी में नहीं ना गाड़ने जाना है, नदी में जमीन का रहा है। जमीन ये हो गया, जमीन मतलब यहाँ पे ये छाया हो गया, छाया माने हो गया आधार, छाया माने आधार, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, आराम से देखिए, सवाल में कहा खंभे की ऊंचाई 12 मीटर, छाया कितना है, छाया की लंबाई यहाँ पे छाया माने आधार कितना है 4√3 मीटर। तो हमको थीटा निकालना है, पिछले सवाल में बताए थे थीटा कैसे निकालते हैं। और एक चीज आप ही बताइए, यहाँ लंब है, ये 12 क्या है भाई, मैंने क्या बोला, खंभे की ऊंचाई मैंने लंब है, आधार है, आप ही बताइए क्या लगेगा, टेन थीटा नहीं लगेगा, टेन थीटा लगेगा ना जी। लंब बटे आधार चल रहा है, टेन थीटा लगा देना है आंख मूंद करके। डायरेक्ट प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, एक नंबर से डायरेक्ट टेन थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। तो टेन थीटा निकालना है, थीटा रहेगा लंब का मान 12, आधार का मान 4√3। कोई दिक्कत है क्या, चलिए समझ में आया, समझ में नहीं आया देख लीजिए, लंब का मान यहाँ से, आधार का मान ये। अब इसको बराबर देके काट सकते हैं, 4 तिया 12, 3/√3, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि डाउन नीचे यानी कि अंश बटा हर में रूट रहता है, तो परिमेयकरण उसी से करते हैं, ये मैथ का रूल्स है, ठीक है। तो हो जाएगा 3/√3 इंटू नीचे में जो रूट है उसी से परिमेयकरण होता है, सेम से, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे में सेम रूट में संख्या जो है बच जाती है, रूट हट जाता है, तो 3√3/3 आया। परिमेयकरण किए तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा बराबर यहाँ बचा √3। और पिछले सवाल में मैं समझा रहा था √3 10 में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। चलिए एक नंबर की तरह आ रहा है, इसीलिए थीटा हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि 10 बराबर है तो थीटा भी बराबर होगा। तो थीटा मांग रहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसको एक बार रफ कर लेना है, 1-2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत बात सुनना पड़ता होगा गार्जियन का। यदि आप टेस्ट एग्जाम में फेल करते होंगे तो वो नौबत नहीं आए आप पे, आपका गार्जियन आपको बहादुरी दे, इसलिए आप मेहनत कीजिए जानबूझ करके, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो थीटा 60 डिग्री देखिए, तो थीटा 60 डिग्री ऑप्शन ए में गया, ऑप्शन ए में गया। आई होप कि आप इस सवाल को सीख लेंगे, और यदि आप सीख लीजिएगा तो वीडियो के एंड में आप कमेंट कीजिएगा कि सर हम लोग सीख चुके हैं। और अगर तीनों सवाल समझे हैं तो लिखिएगा सर तीनों क्वेश्चन समझ गए हैं। मैं परीक्षा में नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।